हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर उनकी उपस्थिति में चले, उनके पावन और पवित्र चरणों में चले, क्योंकि वही हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला, वही हमारे जीवन में सुख शांति और आशीष देने वाला है। अगर आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, प्रभु आज आपको पूरा करेगा, क्योंकि वही हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को देखता है और पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, पराक्रमी है, सामर्थी है, शक्तिशाली है, वह आपको सब कुछ देगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट है, करीब है। जिस प्रकार आप प्रभु से प्रेम करोगे, वैसा ही प्रभु भी आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो अक्सर परमेश्वर के निकट आते हैं, वह हमेशा परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में जो कमी घटी है, वह हमारा प्रभु परमेश्वर पूरा कर सकता है, क्योंकि उसने कहा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय के 12 में, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, आपके रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, आपके जीवन में पैसे की कमी घटी है, आप जो भी कमाते हैं, आपका सारा पैसा बीमारी में, दुख में, समस्या में खत्म हो जाता है, आपके भंडारों में आशीष नहीं है, आपके खतों पर आशीष नहीं है, आपके जीवन में आशीष नहीं है, आप अनेक प्रकार के तंगी से, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं से, अनेक प्रकार के बोझों से घिरे हुए हैं, तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके बोझों को हल्का करेगा। आज की रात शुभ होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बस आप इस प्रार्थना को अंत तक सुने, विश्वास रखें, वह परमेश्वर आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आज से, अभी से जो आप कमाएंगे, परमेश्वर उनमें आशीष देगा, आपके पैसे की कमी घटी को पूरा करेगा। चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, डरो मत। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक दूध पीते हुए बच्चे को एक माँ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वह आपको रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारे सारे कामों को सफल करता है, वही हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है, वह हमारे जीवन के हर एक दुख, दर्द, पीड़ाओं को, दुर्बलताओं को, चिंता को, कलेश को दूर करता है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे करुणा निधान, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार के परेशानियों को, किसी प्रकार के संकट कलेशों को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर जी। हमें हर दुर्घटना से बचाते हुए
हमको अपनी सुरक्षा देते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, तारीफ के योग है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला, तू सबके मांगों को पूरी करने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमारे जीवन में शांति देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया है पिता, तू अपने करुणा की नीति इनका उद्धार कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आशीष दे, बरकत दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 128 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं, तो इसमें आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर आशीषित हो। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, वो आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष देगा, आपके घर में आशीष देगा, आपके बिजनेस में आशीष देगा। आप निराश ना हो, वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो, क्योंकि उसने खुद कहा है कि यहोवा के जितने डरवाइए हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वह सबको आशीष देने वाला है। जब हम भजन संहिता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवाइए हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन के ऊपर आशीषित कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में आर्थिक तंगी है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमाते हैं पिता, इनका सारा पैसा बीमारी में लग जाता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पैसे में आशीष नहीं है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका पैसा टिक नहीं पाता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के शक्ति इनको अनेक प्रकार के बीमारी में उलझा कर रखी है पिता, इनके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करके रखी है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी ये पैसा कमाए, इनका सारा पैसा रोगों के पीछे, दुखों के पीछे नष्ट हो जाता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका पैसा इनके हाथों में टिक नहीं पाता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, आज से और अभी से इनके पैसे को आशीषित कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमाए, इनका पैसा टिकने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके पैसे की कमी घटी को पूरा कर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये लोग अनेक प्रकार के कर्जा में होंगे, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, इनके पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग कर्जा से छुटकारा हो सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, तू इनको आशीषित कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कमाई में आशीष दे, रोजगार में आशीष दे, बिजनेस में आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी काम करते हैं उन कामों में आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका काम, इनका रोजगार, इनका बिजनेस अच्छे से चलने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में किसी प्रकार की पैसे की कमी घटी ना होने पे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संहिता 67 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया है। परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू इनको आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनको ऊंचे पर नियुक्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से अभी से पिता परमेश्वर प्रभु जी, यह आशीषित होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका विश्वास है, इनका भरोसा आपके ऊपर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको धन दौलत दीजिए, धन दौलत में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको स्वर्गीय धन से तृप्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको आशीषित कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको घर दे, खेत दे, जगह जमीन दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी दे, बिजनेस दे, रोजगार दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में कभी भी पैसे की कमी घटी
घटी न होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन की बेरोजगारी को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुख दर्द पीड़ाओं को, कष्ट समस्याओं को, चिंता और टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला है। तू सबके जीवन में सुख शांति आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला, बरकत देने वाला है पिता। तू उनके जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको अच्छा काम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा भोजन वस्तु दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको सुख की रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन आशीषित होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जब हम भजन संगीता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा इनके ऊपर आपका आशीष होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनके घर में आशीष दीजिए, खेती में आशीष दीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खातों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका खाता भरे रहने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके भंडारों में आशीष दीजिए, ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। हालेलुया। इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 24 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को धर्मी बना, पवित्र बना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए, इनके व्यवसाय को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कारोबार में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रुके हुए सारे कामों को सफल कीजिए, इनके हर एक कार्यों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम आपके पावन पवित्र नाम से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। कृपा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने बाहर जाते समय और घर पर आते समय आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके कठिन समयों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें हर भोजन और वस्तु से प्रतिदिन तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई बहन को आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को, सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियों को, तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में शांति दे, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया
दया कर, अनुग्रह कर तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छा स्वस्थ हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर प्रभु जी तू रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही सुख भरी नींद देने वाला है, चैन भरी नींद देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको अच्छी नींद देना, मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए। इनको अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक परेशानी को, हर एक दुखों को दूर करना, तो इनको सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के विपत्तियां, किसी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार के शैतान के शक्तियां अटैक करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना ताकि ये लोग सुबह उठकर एक बार फिर से आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। पिता, तुमने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करे और आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे और आशीष पाएंगे, जिसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।